अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो हमारा है पीएसबीडी के हवाला से। बहुत बड़ी तादाद में यूएई और अबू धाबी के कॉन्ट्रैक्ट्स एशिया कंट्रीज़ के लिए इशूड हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सारी जो एशिया कंट्रीज़ है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट इशू कर गए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 2023 में यूएई के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं। जिन जिन लड़कों ने यूएई के लिए जाना है, तो आज की वीडियो हमारे इसी के हवाले से है, स्पेशली अबू धाबी के हवाले से, जहां पर पीएसबीडी के इम्तिहान से लड़कों को गुजरना पड़ता है। पीएसबीडी है क्या, तन्हाई कितनी होती है, इसकी तैयारी कौन कराते हैं, तैयारी में क्या पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसी में हम बोलेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ें शुरू करूँ, उससे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जिस भी रिक्रूटिंग एजेंसी में आप अप्लाई के लिए गए हो, उस रिक्रूटिंग एजेंसी में अगर आपने अप्लाई किया है, आपका ऑफ़र लेटर आया है, तो बराह करम उस ऑफ़र लेटर को उतना ही इम्पोर्टेंट समझे जितना कि एक वीज़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के, ये हमने सुना है और देखा भी है कि लोग अक्सर कहते हैं सोशल मीडिया पर भी कि जी ऑफ़र लेटर ही आया था ना, कौन सा कोई वीज़ा आया था, ऑफ़र लेटर आया, मैंने इनकार कर दिया। ऑफ़र लेटर भी किसी वजह से आता है, वैसे नहीं आता। सबसे पहले आपकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के दौरान भी सब कुछ आपको बता दिया जाता है। इंटरव्यू से पहले भी एजेंसी ने बताया हुआ होता है, रिक्रूटिंग जो मुतल्लिका एजेंसीज़ होती है उन्होंने आपको बताया हुआ होता है कि सैलरी आप कितनी होती है। उसके बावजूद दो दफ़ा अगर आप लोगों को बता दिया जाता है और उसके बाद भी फिर आप लोग ऑफ़र लेटर आने के बाद राज़ी नहीं होते, तो इसका मतलब है गलती कैंडिडेट की होती है, ना कि रिक्रूटिंग एजेंसी की होती है या कंपनियों की होती है। आप लोगों के बीच में अगर कोई मीडिएटर है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन रिक्रूटिंग एजेंसीज़ और कंपनियाँ कभी भी गलत बयानी नहीं करती, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के पास लाइसेंस होता है जो अपने गवर्नमेंट ऑफ जो अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने लाइसेंस लिया होगा। इस तरह अगर इंडिया है तो ज़ाहिर उनके गवर्नमेंट से लिया होता है लाइसेंस, तो ये लाइसेंस वैसे नहीं मिलते, उनके ऊपर भी केस होते रहते, लिहाजा इसलिए वो गलत बयानी नहीं करते। एक तो बात ये हुई है कि लाइसेंस एग्रीमेंट आने के बाद लड़कों को चाहिए कि वो अपना एग्रीमेंट साइन करें, क्योंकि ना साइन करने की वजह से कंपनियां जो होती है वो मुतल्लिका रिक्रूटिंग एजेंसियों से नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि फिर शायद हो सकता है कि उस मुल्क के लोगों को भी कंपनियां पसंद ना करें कि इन ममालिक के लोगों को प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट इंडियन को करूँगा इस वीडियो के तवज्जुह से कि वो बहुत जल्दी अपना मकाम बना लेती है मुख्तलिफ़ कंपनियों में, और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी फिर है कि वो फिर इंडियन को पसंद करते हैं, बाकी ममालिक को पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ओबे करते हैं उनके रिक्वेस्ट को, उनके ऑर्डर्स को। बहरहाल खैर, ये एक अलग सिचुएशन थी। आज हमारी वीडियो जो है वो पीएसबीडी के हवाले से है कि पीएसबीडी होता क्या है। एक तो ये है, पीएसबीडी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट। जब भी कभी हम कोई सिक्योरिटी की बात करते हैं, अपने इन एशिया ममालिक की मैं बात करूँगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और बहुत सारे एशियन ममालिक है, तो हमारे जहन में अचानक एक उदेड़ उम्र का आदमी आ जाता है, उसके पास एक पुराना गन होता है और एक बड़ा नॉर्मल किस्म का यूनिफॉर्म होता है, उनके शूज़ देखो तो शायद पॉलिश भी नहीं हुए होते, और किसी बिल्डिंग के सामने, बैंक के सामने, किसी प्लाजे के सामने, शॉपिंग मॉल के सामने खड़े हुए के ड्यूटी दे रहे होते, और बड़ा एक कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन जब यही चीज़ आपको यूएई में जैसे मुल्क में आती है, तो बहुत ही किस्म की अच्छी सोच इंसान के जहन में आती है, इसलिए कि उधर के सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल अलग थलग होते हैं। उधर के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बिल्कुल यूएई के अपने सिक्योरिटी यानी पुलिस ऑफिसर की तरह ही मरा दिए जाते हैं। उनका यूनिफॉर्म, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी, उनका खुराक, उनकी रिहाइश, उनकी बाकी जितने भी मराहत है, बिल्कुल वो पुलिस ऑफिसर्स की तरह दिए जाते हैं। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया कि 2001 से पहले, आप याद रखें कि 2001 से पहले उधर कोई भी ऐसा कोई पीएसबीडी नहीं था, उधर भी इस तरह वॉचमैन थे, लेकिन फिर भी इन एशिया कंट्रीज से बेहतर थे, वॉचमैन रखा करते थे और अपने पसंद की तनख्वाहें देते थे। लेकिन फिर 2001 में एक इदारा वजूद में आया, पीएसबीडी प्राइवेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है। उन्होंने एक इदारा बनाया और उस इदारे में से ये कहा गया कि आज के बाद यानी जितने भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ है, नीम सरकारी सिक्योरिटी कंपनीज़ है या फुली सरकारी जो कंपनीज़ होती है सिक्योरिटी, उनको हम क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज़ करेंगे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम लेंगे, और एग्ज़ाम के बाद उनको फिर जो पास करते हैं उनको लाइसेंस दिया जाएगा, पीएसबीडी प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट। अब प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए पीएसबीडी वालों ने क्या फ़ैसला किया, एक इदारा बनाया एनएसआई के नाम से, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में लड़के हफ्ता 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद एनएसआई यानी नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट उनको पीएसबीडी भेजते हैं, और पीएसबीडी वाले उनसे एग्ज़ाम लेते हैं, 2 चांसेस देते हैं, एक में अगर फेल हुआ तो इट्स फाइन, सेकंड चांस में आपको निकलना हर सूरत में ज़रूरी है। उसमें एमसीक्यूज़ होता है, एक क्वेश्चन लिखा होता है, और उसके साथ फिर आपने राइट चॉइस को क्लिक करना होता है। पहले तो ये रिटर्न था, लेकिन आजकल ये कंप्यूटराइज है। उस एमसीक्यूज़ में से आपने राइट क्वेश्चन को
क्वेश्चन के लिए जो राइट रिस्पॉन्स होते हैं उसको आपने क्लिक कर देना है। लेकिन इसके अलावा रिटर्न भी इसमें होता है। रिटर्न में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है और बहुत सारे मतलब जो आपको पढ़ाते हैं NSI वाले, मोस्टली वो पढ़ाते क्या है, बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ कि वो पढ़ाते हैं वो व्हाट इज़ फायर, आई मीन सिक्योरिटी ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ फायर, फायर क्या होता है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हीट, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द ऑक्सीजन, व्हाट इज़ कॉल्ड फ्यूल एंड फायर, कलर कोड ऑफ वाटर एक्सटिंग्विशर, कलर कोड ऑफ फॉर्म एक्सटिंग्विशर, कलर कोड ऑफ पावर एक्सटिंग्विशर, कलर कोड ऑफ CO2 एक्सटिंग्विशर, कलर कोड ऑफ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज़ पास ये हम बताते भी रहे हैं, लेकिन कि सिर्फ वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, जो कि वो पढ़ाते हैं चीज़ें वही है जो हम इधर मुख्तलिफ एशिया ममालिक में हम ट्रेनिंग देते हैं, चीज़ें वही है, सिर्फ उनका लिखने का वो तरीका अलग हो गया। बाकी जब आप जवाब देंगे तो जवाब वही होता है, ठीक है। व्हाट इज़ पास यानी to pull, aim, squeeze and sweep. What is fire blanket record to be kept in case of fire? What is CO2? How much oxygen we get from the air? ये आपको NSI वाले पढ़ाते हैं ये सारे चीज़ें, और कोई 15-20 चैप्टर हैं उनके, जिनमें से सारी चीज़ें एक एक चीज़ पे, यानी व्हाट इज़ फायर के बारे में एक पूरा चैप्टर होता है। ज़ाहिर है फायर एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही जल्दी लंग्स को ये मुतासिर कर देती है और पूरी इंसानी ज़िंदगी इससे ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि NSI वाले आपको पढ़ाते हैं। तो कम से कम कोई 15-20 चैप्टर है जो आपको पढ़ाते हैं और बड़े शॉर्ट से चैप्टर है, उसमें से आपने उसी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में आपने ट्रेनिंग करनी होती है। फिर PSBD वालों ने आपसे टेस्ट लेना है, लाइसेंस मिल गया और आपको उसी मुतल्लिका कंपनी में वापस भेज दिया जाता है, और वो जो जिस कंपनी में आप अपने मुल्क से गए हुए होते हो वो फिर आपको डिप्लॉय कर देते हैं। याद रहे, कोई भी कंपनी ने अगर आपको डिप्लॉय की और आपके पास लाइसेंस नहीं है और पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, PSBD वालों ने, जिसका नाम पहले PS कोड भी कहा करता था, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर उसने आपसे यानी इसका जो था प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ने अगर आपको पकड़ लिया तो फिर आपको क्या करेंगे कि आपको वापस भी बैठ सकते हो, और आपके जिस कंपनी के तवस्सुल से आप गए हैं तो उस कंपनी को भी बहुत बड़े जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कोई हरकत ना किया जाए। अगर ऐसे कंपनियों में गए हो कि आपके पास लाइसेंस ही नहीं और आपकी कंपनी ने आपको लगाया है, तो आप ये ज़रूर पूछ लें कि वी डोंट हैव अ लाइसेंस, नीदर वी हैव PSBD लाइसेंस नॉर वी हैव सिरा लाइसेंस, सो देन हाउ कैन वी बी एबल टू वर्क समवेयर एज सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये चीज़ें होती है कि PSBD पर जिसको लाइसेंस दिया हुआ होता है उन सिक्योरिटी के ऊपर वो पैरा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके लाइसेंस याफ्ता सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त कहाँ पर डिप्लॉय है, कहाँ पर उनकी कंपनियों ने उनको ड्यूटी पर लगाया हुआ है। तो 24 घंटे आप उनके अंडर कस्टडी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको कुछ अलाउंस भी देते हैं हर महीने। अगर 2750 आपके अबू धाबी की जो नॉर्मली तनख्वाह होती है अगर वो है, तो उस 2750 में 1750 आपको कंपनी दे रही है, बाकी 1000 जो अलाउंस है वो आपको PSBD का इदारा दे रहे हैं। PSBD का आजकल नाम चेंज हुआ वो है ASSD है, तो इसलिए उसका नाम भी अभी ज़ाहिर वक्त गुजरता है, वक्त के साथ नए चेंजेस आती है। ज़ाहिर उसमें से उन्होंने ASSD में भी कोई नए चेंजेस लाई होगी जो कि पहले PSBD में नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐड किया होगा और उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया और इसको ऑक्सिलरी सिक्योरिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट रख दिया गया। तो पहले PSBD थे और अभी ASSD है, ऑक्सिलरी सिक्योरिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो ये तो थी सिचुएशन। आपको कौन तैयार करते हैं? NSI तैयार करती है। कितने हफ्ते की ट्रेनिंग देती है? 2 हफ्तों की ट्रेनिंग देती है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? 15-20 चैप्टर होते हैं, उनमें से यही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आपने टेस्ट के लिए जाना है PSBD में टेस्ट के लिए गए, आप पास हो गए, आपको लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद PSBD वाले आपको अपने मुतालिका कंपनी में भेज देते हैं और मुतालिका कंपनी आपको डिप्लॉय कर देती है, यानी लगा लेते ड्यूटियों पर। और जब आपको लगा दिए जाते हैं तो फिर आप उसी दिन से PSBD के अंडर कस्टडी भी आ जाते हैं। PSBD वाले पेट्रोलिंग करते हैं और उन जगहों पर फिरते हैं जहाँ पर उनके लाइसेंस याफ्ता सिक्योरिटी ऑफिसर डिप्लॉय हुए होते हैं। ये तो थी आज की मालूमात इसके हवाले से। हमेशा जहन में रख लें कि PSBD में अप्लाई करने के लिए वो क्या करते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है, जिसमें से रनिंग होता है, पुशअप होता है, चिनअप होता है और लॉन्ग जंपिंग होती है। तो इसलिए किसी भी मुल्क से जब आप जाते हैं तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करें, क्योंकि उधर शायद कि फिर वो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए नाकाफ़ी होगा, क्योंकि ज़ाहिर हफ़्ता 2 हफ्ते कुछ भी नहीं होता। तो बेहतर यही है कि इधर से थोड़ी सी अपने मुल्कों से अपनी थोड़ी सी रनिंग की प्रैक्टिस करें, पुशअप की प्रैक्टिस करें, चिनअप की प्रैक्टिस करें, लॉन्ग जंपिंग की प्रैक्टिस करें। उधर आपको ट्रेनिंग इस पर ट्रेन करते हैं UAE में, लेकिन वो फिर आपको डांटते भी उस हिसाब से है कि आपको अभी तक पुशअप नहीं करना आता कि पुशअप कितने होते हैं और किस तरह किए जाते हैं। तो इसलिए थोड़े बहुत ट्रेनिंग इधर से स्पेशली वो लड़के करें जो PSBD में जाना चाहते हैं। याद रहे कि PSBD यानी असद ASSD, ठीक है, उनके पास ये पावर है कि वो किसी कंपनी और किसी सिक्योरिटी गार्ड की लाइसेंस को कैंसिल करें।
वो लाइसेंस अगर देती है तो वो लाइसेंस वो वापस भी ले सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि PSBD में पास होने के बाद जिस कंपनी में भी आप जाते हैं आप अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहे, बिल्कुल अलर्ट रहे, क्योंकि आप हर वक्त पुलिस के अंडर कस्टडी में होते हैं, क्योंकि ज़ारे मराहत अगर उन्होंने देने हैं तो उनको आपने फैसिलिटेट भी करने हैं। दो किस्म की सिक्योरिटी होती है, एक को पब्लिक सिक्योरिटी करते हैं और एक को प्राइवेट सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी वो सिक्योरिटीज़ होते हैं जैसे पुलिस होते हैं जो वो स्टेट से सैलरियाँ लेते हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी वो होती है जो मुख्तलिफ कंपनियों ने हायर किए हुए होते हैं और कंपनियाँ उनको पैसे देते हैं, तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी हमेशा पब्लिक सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, नहीं पब्लिक सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करते हैं। तो आप अबू धाबी पुलिस को फैसिलिटेट करते हैं, उन्होंने आपको अलाउंस भी देने होते हैं, तो लिहाजा आपने वही करना है जो वो आपको बताते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे चलना है। ये थी आज की मालूमात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिरा के बारे में बताएंगे कि पहले सिरा DPS था, फिर सिरा क्यों बना, और प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट वो भी 2002 में आया था, और फिर 2002 के बाद 2016 से वो ख़त्म हो गया, और फिर 2016 से सिरा शुरू हो गया, SIRA सिरा शुरू हो गया। सिरा क्यों शुरू हुआ, सिरा की मराहत क्या है, सिरा की ट्रेनिंग की तैयारियाँ कैसी करनी पड़ती है, कौन कराते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद है, कोई इन्फॉर्मेटिव कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा ताकि हमें इंकरेज मिले, और इस तरह के मालूमात हम आपको हमेशा इंशाल्लाह देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।